ओम जी, दिव्यम योगाश्रम से आप सीधा लाइव जुड़ रहे हैं और इस समय आश्रम में समय हुआ है संध्या उपासना, संध्या वंदन का। आइए ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उनका ध्यान करते हैं। तो आइए कमर गर्दन सीधी करते हुए ज्ञान मुद्रा के साथ सिद्धासन, आंखें बंद करते हुए प्रसन्न भाव के साथ आइए मुखारविंद से सर्वप्रथम ओम का उच्चारण करेंगे। आइए लंबी गहरी श्वास लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन भी कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा मान तेज है छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को धर्म मार्ग पर चला है। मेरे परमात्मा शुद्ध करो मेरी आत्मा, पापों का हो खात्मा, सभी बने धर्मात्मा, सभी बने धर्मात्मा। आइए दाएं हाथ से बाएं हथेली में जल ले लीजिए और अपने दाएं हाथ की मध्यमा अनामिका अंगुली से अंग स्पर्श करेंगे। ओम वाक् वाक्, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदयम, ओम कंठ, ओम शेरा, ओम बाहुभ्याम यशोबलम, ओम करतल कर पृष्ठे, ओम भूपुनातु शिरसि, ओम भुवा पुनातु नेत्रे, ओम स्वपुनातु कंठे, ओम महापुनातु हृदये, ओम जनाः पुनातु नाभ्याम, ओम तपः पुनातु पादयो, ओम सत्यम पुनातु पुनः शिरसि, ओम खब्रम पुनातु सर्वत्र। आइए दीप प्रज्वलित कर लीजिए। ओम भूम भुवा, ओम स, ओम महा, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, ओम ऋतं च सत्यम चाभिधातपसो दृजायत, ततो रात्र जायत, ततः समुद्रो वर्णिवा, ओम समुद्रो दर्णिवः दधि संवत्सरो अजायत, अहोरात्राणि विदधिमिषतो वसि। ओम सूर्यचन्द्रमसौ धात यथा पूर्वं कल्प्यते वञ्च पृथिवी चान्तरिक्षमथो स्व। ओम शन्नो देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये, संयोरविशर्वन्तु नः। ओम प्राचीदिग्निरधिपतिरसितो रक्षितादितैषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशभ्यो नमः अस्तु। यो अस्मान्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भोऽयं वेदद्मा, ॐ दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतेस्त्रहस्राजी रक्षिता पितरैषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशभ्यो नमः अस्तु। यो अस्मान्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भोऽयं वेदद्मा, ॐ प्रतीचीदिवर्णोऽधिपतिप्रदाकूं रक्षिता अन्नमिषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशभ्यो नमः अस्तु। यो अस्मान्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भोऽयं वेदद्मा, ॐ उदीची दिक्सोमोऽधिपतिसजो रक्षिता शनरैषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशभ्यो नमः अस्तु। यो अस्मान्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भोऽयं वेदद्मा, ओम ध्रुवादिविष्णुधिपतिकल्माशग्रीवो रक्षिता वीरोदैषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशभ्यो नमः अस्तु।
यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं तस्मस्तम्भोजम्बे तद्मा ॐ ऊर्ध्वादिग्बृहस्पतिराधिपतिर्षिवित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमो देवतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तम्भोजम्बे तद्मा ॐ तमसरिषा पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रः सूर्यमग्नमज्योतिरुत्तमम् ॐ उदित्यं जातवेदशं देवं वहन्तकेतवः दृशे विश्राय सूर्यम् ॐ चित्रं देवानहमुद्गादनीकं चक्षुमित्रस्य वरुणस्याग्ने आप्राध्या वा पृथिव्यन्तरिक्षसूर्यात्मान् जगतस्थस्त्रस्वः ॐ तच्चक्षुर्देवहितं परस्तात् शुक्रमुच्चरत पश्येम शरदः शतम् जीवेम शरदः शतं शृणयाम शरदः शतं प्रराम शरदः शतमदीनाशाम शरदः शतम् भूयसे शरदा शतात जगदीश यह विनय है हम वीरवर कहावें होकर शतायु स्वामिन तुमसे लगन लगावें 100 साल तक हमारी आंखें हों ज्योतिधारी कानों में शब्द सम्यक सुनने की शक्ति सारी वाणी विराट प्रभु की विरदावली सुनावें परतंत्रता है पातक स्वातंत्र मंत्र गावें 100 वर्ष से अधिक भी जीवित रहें सुखारी सर्वांग की क्रियाएं स्थिर रहें हमारी ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर ध्यान दे कृपनेन जपो उपासना आदि धर्म अर्थ काम मोक्षणाम सद्धा सिद्धि भविन्नः प्राणप्रदाता संकटदाता हे सुखदाता ओम ओम सविता माता पिता वरेण्यम भगवन भ्राता ओम ओम तेरा शुद्ध स्वरूप करे हम धारण दाता ओम ओम प्रज्ञा पिरत कर्ष कर्म्य विश्व विधाता ओम 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 नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। हे मान्यवर महेश्वर मंगल करो हमारा पावन प्रकाश पाए परमार्थ पुण्य द्वारा। ऐ शांति रूप स्वामी मन शांत हो हमारा बहती रहे हृदय में अवरल सुज्ञान धारा। फिर अंत में पिताजी तुमको नमन करें हम वेदों के ज्ञान द्वारा जीवन सफल करे हम। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महन्तं वेदाहमेतं पुरुषं महन्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् त्वमेव विदित्वात् मृत्योर्तुमेति नान्याः पन्था विद्यते यनाय नान्याः पन्था विद्यते यनाय। ओम इंद्रं वर्धन्तो अप्सरः प्रणवन्तो विश्वमार्यमवग्नन्तो राहवनासतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखं भाग्भवेत्। सबका भला करो भगवान सब पर दया करो भगवान सबकी व्यथा हरो भगवान सबका सब विधि हो कल्याण सबको दो वेदों का ज्ञान। हे नाथ सब सुखी हो कोई न हो दुखारी सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे सन्मार्ग के पथिक हो दुखिया न कोई हो वै सृष्टि में प्राणधारी। ओम देव शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति आपः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम जो बोले सो भय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरुवर ब्रजानंद जी की जय। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जय। स्वामी विवेकानंद जी की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। योगी राज भगवान श्री कृष्ण जी की जय। वेद की ज्योति जलती रहे ओम का झंडा ऊंचा रहे ज्ञान का प्रकाश हो अज्ञान का नाश हो। पास देव ओम धर्म पुस्तक वेद अभिवादन नमस्ते वैदिक ध्वनि ओम।
ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं ध्यामुते मां कस्मैद्देवाय हविषा विधेम। तो आज की जो चर्चा है वो प्रसन्नता, खुश रहना, आनंदमय रहना, कैसे कौन रह सकता है, ऐसा कौन है। तो शास्त्रों में कहा कि जिसको करोड़ों का धन प्राप्त हो जाए और वो अभिमानी उसे ना बना सके, करोड़ों अरबों का संपत्ति धन उस ऐसे व्यक्ति को अभिमानी न बना सके, जिसको बहुत बड़ा पद प्राप्त हो जाए और वो पद भी उसको अहंकार न दे सके, और ऐसा व्यक्ति जिसको चारों ओर से यश, कीर्ति, सफलता बहुत अधिक प्राप्त हो जाए, उसके बावजूद ऐसे व्यक्ति को घमंड नाम की चीज न हो, तो ये समझ लेना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति आनंदमय है, ऐसा व्यक्ति प्रसन्न है, ऐसा व्यक्ति खुश है, हैप्पी है। और ऐसा व्यक्ति बोलो कौन होता है? जो परम पिता परमेश्वर के निकट होता है, नजदीक होता है, वो परम पिता परमेश्वर को, और अगर हम ऐसा कहें कि उसको ज्ञान हो गया, किसका ज्ञान हो गया? उसको ईश्वर तत्व का ज्ञान हो गया। इस शरीर, संसार में जो शरीर प्राप्त हुआ है उसकी गति का ज्ञान हो गया। ऐसा व्यक्ति जिसको परम पिता परमेश्वर के भजन में आनंद प्राप्त होने लगा, रस प्राप्त होने लगा, ऐसा व्यक्ति सदा प्रसन्न रहता है। ना बहुत अधिक संपत्ति आने का उसको प्रसन्नता होती है, वो संभाव में रहता, ना किसी उसको जाने का गम होता है। बहुत सारे संबंधी मिलते हैं, बिछुड़ जाते हैं, ना उसको प्रसन्नता है, ना वो धरातल में डूब गया। ऐसा व्यक्ति जिसको अहंकार, घमंड, अभिमान किंचित मात्र भी उसको छू न सका, ऐसा व्यक्ति प्रसन्न है। ऐसा व्यक्ति अपने ईश्वर का गुणगान में मस्त है, जैसे कबीर, नानक, बुद्ध। एक लंबी फेहरिस्त है, तुलसी। तो एक लंबी फेहरिस्त है, सभी देखो आनंद के मार्ग पर चलेगा और सभी प्रसन्न हैं, उनको किसी चीज का गम नहीं। और वो कहते हैं कि जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में राघव समाए, वो नजर फिर भटकती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो ईश्वर का प्रेम जिसके रग रग में, रोम रोम में, जैसे हनुमान देखो बिल्कुल मस्त मौला हैं, खो जाते हैं, डूब जाते हैं प्रभु श्री राम। राम 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 निरंतर मुख से चलता रहता है। मीराबाई देखो, बस कृष्ण कृष्ण कृष्ण, इनके एक एक रोम में
ऐसे बस गए हैं उनकी वाणी में, उनके विचारों में, उनके स्वप्न में, उनके आंखें खोलती हैं तो सोती हैं तो कृष्ण 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 कृष्ण। तो ऐसा हमें, जिस व्यक्ति को ये समझ जाए कि ये शरीर की गति जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या है, ऐसा व्यक्ति प्रसन्न रहता है। तो आप क्यों देर कर रहे हैं? आप भी ईश्वर के भक्त हो जाइए और ईश्वर के भजनामृत का रसपान कीजिएगा और अपने जीवन को सार्थक बनाइएगा। दिव्यम योगाश्रम से आप हमारे साथ विवेक राणा जी जुड़े और शिवांगी जी जुड़ी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आश्रम से हम वैद्य विशाल जौहरी आप सभी के सुख की कामना करते हैं, दीर्घ आयु की कामना करते हैं, अर्थ की कामना करते हैं, किसी को कोई रोग न सताए ये कामना करते हैं। सब लोग मिलजुल कर रहिए, संयुक्त रहिए, एकजुट होकर रहिए, संगठित रहिए, प्रेम पूर्वक रहिए, स्नेह पूर्वक रहिए। ये बहुत आशीर्वाद आप सबको, और आपके जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई दुख ना आए। और हमें दीजिए आज्ञा, आश्रम से विदा लेने का समय हो गया है अभी हमारा। और ओम शम।